स्वागत फूल मालाओं से करें। और अब यहाँ करीब 1 साल पहले शादी होती है उपस्थित इस भारत वर्ष की धरती पे पहुंचे हैं, हम उनका बार बार अभिनंदन और स्वागत करते हैं। भाई पीछे मोबाइल है। और हेलो पीछे हो यार। स्वागत और अभिनंदन करते हैं आदरणीय एमपी साहब का, जो इतना छोटे न्योते पे भी और यहाँ जो उन्होंने यह मान सम्मान बढ़ाया है, हम एमपी साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम अपने भाई अपने बेटे सुमित को बहुत बहुत बधाई देते हैं। कुराड़ गांव के हमारे इस बेटे ने देश में हमारे देश को स्वर्ण पदक दिलाकर हॉकी जैसे खेल में पूरे देश को ऐसा गौरव देने का काम किया है। हमें अपने खिलाड़ियों पे गर्व है और इस बात पे भी गर्व है कि लगभग 35-40 मेडल हरियाणा के खिलाड़ी लेके आए हैं। ये जो 107 है इसमें से, तो ये हरियाणा के लिए बड़े गौरव की बात है। ये हरियाणा के लिए बड़ी गौरव की बात है। और सुमित का तो मेडल जो है हमारी हॉकी की टीम ने ओलंपिक में भी लिया और अब लिया, और मैं समझता हूँ कि आगे भी बार बार हमें अवसर दें। हम यहाँ पे आए, इस अवसर पे हम सरकार से कहना चाहते हैं कि सरकार खेलों के प्रोत्साहन, खिलाड़ियों के प्रोत्साहन की नीति को दोबारा से लागू करे हर प्रदेश में, और हर खिलाड़ी का पदक लाओ पद पाओ के नीति के अनुसार भावना से हर खिलाड़ी को स्वर्णिम रोजगार के अवसर मिले, उचित मान सम्मान मिले। सर आपने योगेश्वर दत्त की बात करी, बबीता फोगाट की बात करी, मन से हमने उन्होंने डीएसपी है कांग्रेस सरकार में वो लगाया, लेकिन अब वो बीजेपी में वो चले गए, उसको लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया है वो आपकी है? कोई प्रतिक्रिया नहीं है। आज हमारे मन में खिलाड़ी के रूप में आज भी उन सबका सम्मान है। राजनीतिक बात अलग होती है। और जो कांग्रेस की सरकार थी हुड्डा साहब के नेतृत्व में 700 से ज़्यादा खिलाड़ियों को अलग अलग विभिन्न पदों पे, किसी को सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, डीएसपी, खेल विभाग में अलग अलग पदों पे लगाया गया था, नियुक्ति में मौका दिया गया था। स्वयं हमारे खेल मंत्री संदीप सिंह जी भी जिसका एक ज्वलंत उदाहरण है। तो उसके बाद वो कहते जो है, मैं समझता हूँ कि किस पार्टी में जाते हैं, किस विचारधारा में जाते हैं, वो उस वजह से उनको सम्मानित नहीं किया जाता। कोई खिलाड़ी देश के लिए अगर देश का नाम रोशन करे, वो अपने आप में उपलब्धि। आज हरियाणा के इतने मेडल आए, आज हरियाणा के हर ज़िले के मेडल मैं समझता हूँ बड़े बड़े मुल्कों से वो ज़्यादा है, पाकिस्तान से ज़्यादा मेडल। तो मैं समझता हूँ कि आज कुराड़ में भी, अगर कुराड़ और पाकिस्तान का कंपटीशन, कुराड़ में भी एक गोल्ड मेडल है, पाकिस्तान में तो 3 मेडल आए, गोल्ड मेडल आया नहीं। भैंसवाल में कल हम जाएंगे, 3 गोल्ड मेडल हैं। नहीं, 3 मेडल है जी, संख्या के अनुसार भी पाकिस्तान के 3 है, भैंसवाल अकेला 3 ला रहा है। तो मैं इसमें कह रहा हूँ जी कि ये आप हमारे देश को जो है, आज ये गौरव का दिन आया है हमारे देश के लिए। हमारे खिलाड़ी हमारे देश के गौरव हैं, और हम जो है इस खेल में, क्योंकि राजनीति हम नहीं करना चाहते, हम सरकार से कहना चाहते हैं कि सरकार लागू करे। हम सरकार का धन्यवाद करेंगे, लेकिन अगर सरकार नहीं करेगी लागू, 9.5 साल से इन्होंने किसी को नियुक्ति नहीं दी, आज तक साक्षी मलिक भी नियुक्ति की इंतजार में किसी को नहीं दी, तो भाई मैं समझता हूँ बदलाव होगा लोगों के आशीर्वाद से। यदि हमें मौका मिला तो हम दोबारा हरियाणा में पदक लाओ पद पाओ की नीति भी लागू करेंगे। खिलाड़ियों को उचित सर्वाधिक मान सम्मान देने का काम करेंगे। मैं पूछना ये इसमें आज कोई मैं समझता हूँ कोई राजनीतिक प्रश्न नहीं है, लेकिन एक प्रश्न ये भी है, गुजरात मॉडल की बात करती है भाजपा। गुजरात के कितने मेडल, ये भी समझने की बात है। जिस चीज़ में हरियाणा का मॉडल अच्छा था, हुड्डा साहब का मॉडल जिस चीज़ में हरियाणा का मॉडल अच्छा हो, हुड्डा साहब का मॉडल अच्छा हो, उसको भाजपा को स्वीकार करना चाहिए। सर भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा जो है एक फॉर्मूला बताया गया है, 5 डिप्टी सीएम में 4 डिप्टी सीएम बनाएंगे, और उसको लेकर जो है कुमारी शैलजा जी ये कह रही है कि इसमें कौन सा फार्मूला और किसने बनाया, और वो तो खुद अधिकृत नहीं है। इस प्रकार का बयान जो उन्होंने जिसने बयान दिया आप उन्हीं से पूछो। सर उदय भान जी से और दीपक बाबरिया जी से आपको संगठन विस्तार के लिए कोई बातचीत है? वो ये कब तक जिला संगठनों की जो लिस्ट है वो तैयार? इलेक्शन हमारे तो चल रहा है संगठन, लगातार संगठन में विस्तार हो रहा है। जब कांग्रेस पार्टी को ठीक लगता है
तब उसका संगठन का विस्तार करती है। कांग्रेस पार्टी अपने मीडिया के प्रश्नों से नहीं या बीजेपी के प्रश्नों से नहीं, अपने खुद के हित को देख के चलती है। जब उसको ठीक लगता है तो NSUI का प्रदेश अध्यक्ष बना देती है, जो भी बनाया अविनाश यादव जी, हम बधाई देंगे उनको। जब उसको ठीक लगता है तो असंगठित मजदूर का तनवीर को बना देती है प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, जिसको हमने कल पद ग्रहण दिलवाया PCC चंडीगढ़ में, उन्हें हम बधाई देंगे। जब उनको ठीक लगता है तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाती है। जब उन कांग्रेस पार्टी के हाईकमान को ठीक लगता है तो हमारे AICC के डेलीगेट और PC के डेलीगेट आ जाते हैं। और जब हमें अपने हितों के अनुसार जब ये लगेगा कि ये जो आज हवा बनी हुई है इसको सुनामी का रूप देना है, अगर ऐसा लगेगा और उसमें संगठन को में जहाँ विस्तार करने की ज़रूरत होगी, जब होगा, हम समय समय पे बीजेपी वाले इतने इस बात को लेकर चिंतित ना हों। कांग्रेस संगठन हमारा गांव-गांव घर घर में संगठन है, और बाकी जो हमारे जिलों के और उनकी बात है, समय समय पे उनको झटके हम देते रहेंगे, अपने संगठन का विस्तार करते रहेंगे। अमित शाह के दिल्ली को किस तरह देख रहे थे? अमित शाह रोहतक में थे, उनकी क्या था कोई के बड़ी रोहतक में आज अमित शाह जी आए थे, बाबा बालकनाथ को उन्होंने प्रत्याशी वो बनाया है विधानसभा का। वो उसमें तो भाई कोई वो आए केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उनको का जो है वो आए उसमें तो, और जो मठ है वो उसमें हमारे सबकी आस्था जुड़ी है, उस मठ में वो जाएं, उसका स्वागत है। लेकिन अगर बड़ी रैली का क्या कह रहे थे सर? इंडिया नहीं, बड़ी रैली तो हम पता नहीं सर। राज्यसभा सांसद रामचंद्र, उसके बारे में, बड़ी रैली के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिली। प्रभाव नहीं मानते सर रोहतक में? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा सर? नहीं, आपने कहा ना बड़ी आए हैं, बड़ी तो वो बड़ी का क्या था? हम ये कह रहे हैं कि भाई जो मठ में गए हैं उस मठ के प्रति हमारी आस्था है। चाहे वो अपना जो है बाबा बालकनाथ जी, चाहे वे अपना भाजपा के सांसद ही क्यों ना हो, लेकिन मैंने कहा कई चीज़ें ऐसी होती हैं तो मगर वो तो एक उनका एक उसमें मठ में कोई भी जाए, सभी जाते हैं, सभी उसमें उसकी कोई बात नहीं। लेकिन ये बड़ी वाली बात मेरे समझ में नहीं आई। आप दोबारा चेक करके मीडिया वाले सवाल पूछें। मीडिया वाले चेक करके पूछें, अगर बड़ी रैली मिलेगी तो मैं आपका हर जवाब दे दूंगा, और अगर बड़ी रैली नहीं मिलेगी तो आप मेरा टाइम क्यों खराब कर रहे हैं? सर, रामचंद्र जांगड़ा जी का बयान आया है, वो ये कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने लालच के लिए, अपनी राजनीति के लिए जो है लोगों को लालच दे रहे हैं। जिस प्रकार से 4 डिप्टी CM इस प्रकार के बयान उनकी तरफ से आ रहा है, क्या कहिए? नहीं, इसमें क्या उनको कोई कहते हैं वो इसके खिलाफ हैं क्या? जो भी पूछ रहे हैं, क्या वो इनके जो हुड्डा साहब ने जो घोषणा करी उस बात उसको उनका ये है संकल्प कि ये नहीं होने देंगे, या क्या उनका मकसद है? वो ये कह रहे हैं कि अपने जो है राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए उनके उसके जो है उन्होंने जो कहा है वो 2019 में हुड्डा साहब ने कहा सर इंडिया, और उस बात पे हुड्डा साहब जिस अपनी बात पे रहते हैं, लेकिन जो पूछ रहे हैं क्या वो उनके खिलाफ हैं? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। सर इंडिया अलायंस को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं वो हमलावर है वो होते हुए नजर आते हैं कि इंडिया अलायंस है वो नहीं चलेगा जब तक चुनाव आएगा, टूट कर बिखर जाएगा। नहीं, वो तो चलो वो तो समय बताएगा, लोगों के हाथ में।